यदि मैं 2016 की बात करूं तो उस समय जो कट ऑफ जाती थी इंग्लिश की वो 1 नंबर जाती थी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो कट ऑफ रहती थी वो 2 या 3 के समथिंग रहता था, और ओवरऑल जो कट ऑफ रहती थी 14 या 15 के समथिंग रहती थी। जी हाँ, अगेन रिपीट हुआ है 2000 आपका 22-23 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें अगेन रिपीट कितनी गई इस बार कट ऑफ। आपने प्री दिया ना, बिल्कुल आपका हुआ, किसी का नहीं भी हुआ यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2022-23 की कट ऑफ की बात करूंगा गाइस। आज कट ऑफ का फाइनली आया, आप लोगों ने देखा अपना स्कोर कार्ड कि कितनी कट ऑफ गई है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ गई है कितनी गई है आप लोगों का 17.25 नंबर गया है यहाँ पे, है ना, मतलब 17.25 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश की मैं बात करूं तो गाइस आपने देखा कि एसटी/एससी एंड ओबीसी की मैं बात करूंगा तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कट-ऑफ लगभग सेम गई है। कितने गई है? 3.50 गया है, और रीजनिंग की कट-ऑफ 3 नंबर के आसपास गई है। जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो इंग्लिश और रीजनिंग की जो कट ऑफ गई है वो 5.75, और मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ गई है वो कितना गया है? 6 नंबर के समथिंग गया है। और ओवरऑल जो कट ऑफ गई है आपकी कितनी गई है? 17.25 नंबर गई है। गाइस आप देखिए कितना दिन प्रतिदिन इसका लेवल जो होता जा रहा है कम होता जा रहा है। लेवल कम भी होता जा रहा है। कब, किस कारण से हुआ? पेपर टफ आया। गाइस आपको हाल में हमेशा मैंने बताया है पेपर कैसा भी आता है वहां पे पैनिक होने की नीड नहीं है। पेपर जैसा भी आता है सभी के लिए एक समान होता है। यदि पेपर टफ आता है तो सभी के लिए टफ होता है, आपके लिए टफ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों ने जब दिया वहां पे तो पैनिक हो गए, पैनिक हुए, पूरे मतलब हड़बड़ी में पूरे घबराहट गए। अब कैसा करें वहां पे? तो आई थिंक आप लोग रुके हो तो इंग्लिश में रुके हो। मेरे को नहीं लगता है कि कोई मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ओवरऑल कट ऑफ में रुका होगा, है ना। सभी लोगों का निकला है, बहुत सारे लोगों का निकला है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रुके हुए हैं वो इंग्लिश में ही रुके हुए हैं। इंग्लिश की जो कट ऑफ गई है आपकी कितनी गई है यहाँ पे? 3.50, 3.5 नंबर गई है यहाँ पे ओबीसी के लिए। और जनरल के लिए बात करूंगा तो इंग्लिश की जो कट ऑफ गई है 5.75 नंबर गई है। तो गाइस काम किस पे करना है आपको? किस पे काम करना है? यदि आपका टारगेट एफ आपने बनाया है यहाँ पे, या तो कुछ और भी यहाँ पे बनाया है, तो इंग्लिश तो और मैथमेटिक्स, रीजनिंग को तो पकड़ ही चलो। यदि आपने टारगेट बनाया कि नहीं मेरे को एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, ये सजेशन मानिए मेरा या ओपिनियन मानिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश को मत छोड़िए, और साथ में एग्रीकल्चर को अभी से लेके चलिए। यदि आपने एफओ टारगेट बनाया है 2023-24 का अपने टारगेट उसको बना के रखा है, तो इंग्लिश को जो होगा आप लोग आज से ही उठाइए। आज, जी हाँ, अभी से उठाइए। आप लोग जब मेरा वीडियो आप देख रहे हो उठा लीजिए इंग्लिश को, उसको देखिए कि किस प्रकार से वहां पे आप लोगों को नहीं बन रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज को अंडरस्टूड कीजिए गाइस। जब मैं पेपर दिया, मैंने 6 साल मैंने दिया गाइस, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, है ना। फाइनली मतलब इस बार तो जो भी होगा हालांकि, लेकिन जब मैंने 6 साल उसको पूरा दिया वहां पे, मेरे से गलती क्या हुई मैं बताता। मैं, है ना, कभी भी क्या करता था गाइस कि मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो टॉक्सिक एक्सपीरियंस है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सभी के लिए रहेंगे। तो कभी भी ग्रामर को अंडर एस्टिमेट मत समझिएगा। मैं हमेशा ग्रामर को अंडर एस्टिमेट समझा और मेरा नहीं हुआ, 6 बार में नहीं हुआ मेरा। हाँ, लेकिन जो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग पावर था वो धीरे धीरे मैंने इंप्रूव किया। तो आप इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग पावर को भी वहां पे उसको इंप्रूव कीजिए, और साथ ही साथ ग्रामर को लेके भी चलिए। कभी भी ग्रामर को अंडर एस्टिमेट मत समझिएगा कि नहीं ग्रामर नहीं पढ़ते, पढ़िए ग्रामर को। मैंने गलती की है, आप गलती मत कीजिएगा वो, क्योंकि मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ना कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए प्रॉपरली, और एग्रीकल्चर को भी टारगेट करके रखिए कि एग्रीकल्चर को पूरा इंटायरली कवर अप कीजिए, है ना, क्योंकि आप नहीं जानते आपका सिलेक्शन क्या कहाँ पे होगा। लेकिन हाँ, आपकी ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन चलती रहेगी, जब प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है ना तो डेफिनेटली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। डेफिनेटली निकल जाएगा, नहीं पता लगेगा आपको। क्योंकि क्या होगा कि आपकी जो एक बार प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करो वहां पे, यदि प्रिपरेशन हो भी गई है तो कुछ ना कुछ अब यदि आप कर भी रहे हो, यदि आप पासवर्ड भी हो चुके हो, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, वहां पे नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर तगड़ा है तो उसको बना के रखो, एग्रीकल्चर को साथ साथ लेके चलो। एक कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, आप फ्रेशर हो, है ना, 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हो, नहीं हुआ है तो भी एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। धीरे धीरे अपना जो कांस्टेंट एफर्ट होगा गाइस, इसको बना के रखिए। डेफिनेटली कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए, नेक्स्ट लेवल आपका कहां से कहां पहुंच गया।
है ना। यदि आपने टारगेट ही बनाया कि नहीं मेरे को एफओ ही करना है या तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो एग्रीकल्चर को ओवरऑल लेके चलिए पूरा का पूरा, साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश को लेके चलिए, है ना। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को यदि आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, ग्रेजुअली पढ़ रहे हो वहां पे, लेकिन डेली पढ़िए, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए। यदि आपके पास कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। इफ यू वांट IBPS एफओ क्लेरिफाई एग्जामिनेशन, सो आपको समय वहां पे देना ही पड़ेगा। वहां पे कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि आपने कितना वहां पे पढ़ा है, हाउ मच वी आर आवर एफर्ट गिवन फॉर आवर एग्जामिनेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन एंड इच, सभी के लिए होगा वहां पे। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए प्रॉपरली, एक साल पूरा अच्छे से दे दीजिएगा इस। यदि आपने दिया है नहीं भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी कर रहे हो तो थोड़ा सा समय तो निकाल सकते हैं अपने खुद के लिए। यदि एक बार प्रिपरेशन हो गई ना आपकी, एक या दो बार भी हो गए, तो आराम से 1 घंटा 2 घंटा भी दोगे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी। आराम से एक समय ऐसा आएगा कि निकाल के ले जाओगे, क्योंकि जो पीछे के जो टॉक्सिक एक्सपीरियंस आप लोग सीख के आए ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही आपको आगे बढ़ाएंगे। लिटरली मैं बता रहा हूं, वही आपको आगे बढ़ाएंगे। और सक्सेस ऐसा नहीं होगा कोई 1 या 2 बार में सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत बार फेलियर भी होना पड़ेगा, है ना। और वही फेलियर से सीखना पड़ेगा। तो उससे सीखो कि क्या आपने सीखा वहां पे। और डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा गाइस कि आपने जो गोल बनाया है वो डेफिनेटली अचीव होगा, और नहीं भी अचीव होगा ना तो उससे बहुत बड़ा आपको मिलेगा। जितना आपने सोचा है ना उससे कई गुना आपको मिलेगा। बट खुद पे विश्वास होना चाहिए। यदि आपको खुद पे विश्वास है कि नहीं आई कैन डू दिस, डेफिनेटली दिस एग्जामिनेशन, तो आप उसको जरूर से जरूर उसको क्वालिफाई करोगे वहां पे। बट खुद पे विश्वास यदि है तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो खुद भी पे विश्वास ही नहीं है गाइस, तो कैसे कर पाओगे। वहां पे विश्वास होना बहुत जरूरी होगा कि मैं ये कर सकता हूं वहां पे, है ना। तो अच्छे से समझिए, पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए प्रॉपरली, डेली का डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए अपने लाइफ में। एग्रीकल्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कटअप आपने देखा है कुछ ज्यादा कटअप नहीं गई है, 17.25 नंबर कटअप गई है गाइस, कोई बड़ी भारी कटअप नहीं गई है वहां पे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है। ऑल द बेस्ट गाइस, माय बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों को इसी एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पीक के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। मेरा काम ही है बच्चों को मोटिवेट करना और एक प्रॉपरली वहां पे गाइड देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।